नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सबसे पहले बात उस मर्डर केस की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। उत्तराखंड की अंकिता, जिसे पहले सताया गया, गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया, नौकरी से निकालने की धमकी दी गई और फिर आखिर में नहर से उसकी लाश मिली। अंकिता भंडारी के संदिग्ध मर्डर केस में जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि अंकिता की मौत डूबने से हुई है। अब इस रिपोर्ट को पुलिस को दिया जाएगा और इस बीच में जितनी बातें सामने आई हैं वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि डराने वाली भी हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। सौरभ भास्कर आरोपी, पुलकित आर्य आरोपी, अंकित गुप्ता आरोपी। यही वो तीन दरिंदे हैं जिनके ऊपर रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करके कुछ पैसे कमाने में जुटी 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी को जान से मार देने का आरोप है। यही वो दरिंदे हैं जिनके ऊपर एक साधारण परिवार की एक लड़की को गंदे धंधे में शामिल होने से मना करने पर नहर में डुबोकर जान ले लेने का आरोप है। यही वो दरिंदे हैं जिनके ऊपर पैसा, पावर और बड़े बिजनेस का गुरूर सवार है और यही वो दरिंदे हैं जिनके अपराध के बाद आक्रोश की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के, मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एएमसी में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। पिछले 6 दिनों से ऋषिकेश से लापता अंकिता भंडारी की तलाश पूरी तो हुई, लेकिन अंकिता कभी ना मिल पाने वाली हालात में मिली। नहर से सड़ी हुई लाश बाहर निकली तो सामने सवालों की लंबी लिस्ट थी। ये सर्च ऑपरेशन कल सुबह से शुरू हो गया था। एसडीआरएफ की टीम इसी चीला रेंज में, ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के जो झील है, ये जो चीला रेंज है, ये पूरा 8 से 10 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसे ढूंढने में पूरे 48 घंटे का समय लगा। पुलिस 21 तारीख से लगातार आरोपियों की निशानदेही पे इसी नदी में ढूंढ रही थी। जब इस मामले का पटक्षेप हुआ तो डीएम के कहने पर इस पूरी नदी का जो इस झील का पानी रोक दिया गया और पानी रोकने के बाद आज 2 दिन बाद इस नदी में इस झाल के किनारे उसकी जो अंकिता थी उनकी लाश यहां से बरामद हुई और शिनाख्त अभी कुछ देर पहले हमने दिखाया कि शिनाख्त के लिए उनके परिवार वाले आए, उनके फादर आए, उनके ब्रदर आए। उन्होंने शिनाख्त करके ये बताया कि हाँ, ये अंकिता की ही लाश है। अंकिता जितने दिन गायब रही उसी वक्त में रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता के बिगड़ैल बेटे पुलकित आर्य की तरफ शक की सुई घूम चुकी थी। फिर पूरी पाप की कथा सामने आई जिसे सभ्य समाज में सार्वजनिक रूप से लोग सुनने और सुनाने में भी हिचकते हैं। शर्म से सनी कहानी ये कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता मामूली सी नौकरी करती थी, उसका मालिक पुलकित आर्य उसे गंदे कामों में जल्द से जल्द संलिप्त होने के लिए दिन रात दबाव दे रहा था। अंकिता भंडारी इस बात को अच्छे से जान चुकी थी कि वो जिस जगह नौकरी करती है वहाँ ना तो माहौल ठीक है, ना ही लोग अच्छे हैं। दूसरी तरफ हैवानों की एक पूरी टोली थी जो लगातार 19 साल की लड़की को परेशान करने में जुटी थी। कुछ व्हाट्सएप चैट उस बच्ची की बेबसी को दिखाने और उसकी व्यथा को समझाने के लिए काफी है, जो उसने चंद दिन पहले ही अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप के जरिए बताई थी। अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था। उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को। अंकिता का दोस्त पूछता है फिर? अंकिता जवाब देती है तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अंकिता का दोस्त बोलता है अच्छा। फिर अंकिता जवाब देती है मैंने बोला कि मैं क्या करूं? तो बोल रहा है कि जो तुम बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी, एक्स्ट्रा सर्विस और स्पा की बात कहां से ला रहा है तुम? अंकिता का दोस्त फिर उससे पूछता है आपने स्पा से रिलेटेड क्या बोला है? अंकिता फिर जवाब देती है कि उधर से वो बोल रहा है कि ये गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता अपने दोस्त को जो बातें बता रही थी उसके बाद यह साफ है कि वनंत रिजॉर्ट कहने को ही रिजॉर्ट था, बाकी वहां कुछ भी सही नहीं था। टाइम्स नाउ नव भारत के पास व्हाट्सएप चैट का जो स्क्रीनशॉट है उसमें एक खास इंतजाम की बात बार बार लिखी जा रही थी और अंकिता को इसी बात से घोर आपत्ति थी। आखिर में यही सारी बातें अंकिता भंडारी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। ये सब 18 सितंबर से ही शुरू हो गया था। अंकिता 18-19 सितंबर से गायब थी। अंकिता के पिता ने उस होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की।
पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर तलाश के लिए कैंपेन चलाया। पुलिस ने पुलकित आर्य से भी पूछताछ की। पुलकित ने अंकिता को गंगा में धकेलने की बात कबूली। अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया। जब तक अंकिता का शव मिला नहीं था, तब तक रिजॉर्ट के मालिक और उसके मैनेजर उसके दोस्त को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे थे। हेलो। हेलो। हाँ, पता लगा हाँ जी। कुछ? मैं हेलो। बात करता हूँ, बस आपको आधे घंटे में हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे आप? हैं सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाँ जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, हाँ, कहीं और हाँ। जॉब ढूंढो, हाँ तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे, अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं चलो, ये आपसे। भी मानता हूँ, चलो जो भी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ। पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल हाँ। फोन है ना, बंदा कहीं पे भी हाँ। फोन कर सकता है। और दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे घंटे में बात करता देखो, हूँ। जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। आपकी, आपको ढूंढना पड़ेगा, हाँ। जो मर्जी हो। भाई साहब वही कर रहे हैं, और आप ठीक है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए पुष्प, समझ रहे हैं नहीं, आप बात? देखिए, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है। याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरफ सारी सच्चाई सामने आ रही थी, दूसरी तरफ आक्रोश की आग भड़की हुई है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गुस्साए लोगों ने उस रिसोर्ट को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ भी की गई। प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। जिस रिसोर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया है। चूंकि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी बीजेपी नेता का बेटा है और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, तो पार्टी ने भी फौरन एक्शन लिया और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के साथ साथ उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी से निकाल दिया गया है। साथ ही अंकित आर्य को पिछड़ा आयोग से भी हटाया गया है। सवाल पार्टी से निकाल देने या पद से हटाने का नहीं है, सवाल है कि आखिर पुलकित आर्य का मन इतना कैसे बढ़ा था कि गंदे कामों के लिए मना करने पर उसने एक लड़की की जान तक ले ली। ऋषिकेश से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।